हाँ, तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी के कुछ डिफिकल्ट पॉइंट है, उनको आज अपने समझने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए आपको ये जो तीन दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या कि random experiment can be independently repeated under almost identical condition। एक ही जैसी कंडीशन में बार बार रिपीट कर सकते हैं। सारे पॉसिबल आउटकम्स हमको पता होते हैं कि क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, पर कौन सा रिजल्ट होगा ये नहीं पता होता। और एक्सपेरिमेंट में लास्ट में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये तीन चार चीजें इकट्ठी होती है, उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल रिजल्ट को सैंपल स्पेस कहते हैं और उसको यू से बताते। जैसे कॉइन टॉस किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यस, और उसका यू होगा HT। अब इसके बाद आते हैं फाइनाइट, यानी जिसमें रिजल्ट फिक्स होते हैं। इनफाइनाइट रिजल्ट फिक्स नहीं होते। फिर आगे चलते हैं हम सीधे इवेंट, उसके आगे चलते इम्पॉसिबल, जिसके होने का कोई चांस ना हो, इम्पॉसिबल। सर्टेन इवेंट, यू को सर्टेन इवेंट कहते हैं क्योंकि यू बनेगा ही बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है उसके दो तरीके होते याद रखने के। एक होता है सेट थियरी। सेट थियरी क्या होती है? यू में हो, ए में ना हो, वो एक ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है और उसको ए डैश से बताते हैं, उसको ए डैश से बताते हैं। तो ये होता है सेट थियरी। और इवेंट थियरी होती है ए डजंट अकर, उसे कहते हैं इवेंट थियरी। इसके बाद यहां आप देख सकते हो, अगर ए मंडे है तो ए डैश में मंडे के अलावा यू के जितने होंगे वो सब आ जाएंगे। अगला आता है इंटरसेक्शन। इसको भी दो तरह से सीखना होता है। एक होता है सेट थियरी, मेरे बोलने के पहले आपको बोलना पड़ेगा तो समझो कि याद है, वरना उसको दो तीन बार आपको सुनना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। सेट थियरी में बोलते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ए और बी दोनों में जो कॉमन हो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। और इवेंट थियरी में बोलेंगे ए एंड बी बोथ अकर, ए एंड बी बोथ अकर। अगले आते हैं यूनियन। अब यूनियन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप देखिए, यूनियन के अंदर सेट थियरी में बोलेंगे ऑल, यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट। और इवेंट थियरी में बोलेंगे आइदर ए अकर और बी अकर और बोथ अकर। अगला आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये तो सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, इंटरसेक्शन 5 हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस इवेंट। अब जो डिफरेंस इवेंट है वो दो तरह की होती है। पहली होती है ए माइनस बी, ये ए माइनस बी है। अब मैंने तुम्हें याद रखने की टेक्निक बताई है, जो माइनस करे उस पर डैश, बीच में इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला, अब देखो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी
कि आपको पहले 3 बार इंटरसेक्शन लिखना है। लिखने के बाद इसमें तीनों में असली इंटरसेक्शन कौन सा है? जो बीच में है। इसका मतलब बचे हुए 2 इंटरसेक्शन में आपको डैश डालना है। ए के अंदर बी पे डैश, बी के अंदर ए पे डैश। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ए मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आपको ये होता है ए माइनस बी, तो अगर आपको ए माइनस बी चाहिए तो ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। ये वाला फॉर्मूला फिर कभी सिखाऊंगा। तो आपको ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, और उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इससे इसको सेट थियरी में बोलेंगे ए में हो लेकिन बी में ना हो। इवेंट थियरी में बोलेंगे ए अकर्स बट बी डज नॉट अकर। ए अकर बट बी डज नॉट अकर। इसी तरह से दूसरा है बी माइनस ए। अब बी माइनस ए का होता है फॉर्मूला जो माइनस करे उस पर डैश, बीच में इंटरसेक्शन। तो बी माइनस हुआ ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी यहां होगा। इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बनेगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो डिफरेंस इवेंट है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो 2 हैं और इसको सेट थियरी में बोलेंगे बी में हो ए में ना हो। इवेंट थियरी में बोलेंगे बी अकर्स बट ए डज नॉट अकर। अगली इवेंट आती है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है जिन इवेंट का यूनियन करने पर अगर यू मिल जाए तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। जैसे एच का मतलब हुआ ए और टेल का मतलब बी। अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो यू मिल जाएगा। तो ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट है। इस तरह से एग्जॉस्टिव इवेंट याद रखना है। अगला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। अब ये ऊपर सीख चुके हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? इंटरसेक्शन 5। एग्जॉस्टिव क्या होता है? यूनियन करने पे यू मिले। अगला है लास्ट एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं कि सिंगल एलिमेंट वाली जो इवेंट्स होती हैं वो सभी को एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। यहां पर आपका इवेंट वाला जो है वो पूरा हो रहा है।